दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। आप देख रहे हैं जन्मचार चैनल। पवित्र महीना रमज़ान का माननीय विधायक जी और माननीय जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से सबसे पहले रमज़ान की जिस पावन पर्व पे आप लोग आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा कार्यक्रम रहा, किस तरीके का? देखिए सालू ये सेड़ू के शाहरुख खान जो है हमारा कार्यकर्ता है, इन्होंने एक रोज़ा इफ्तार पार्टी रखी है, तो सभी को रोज़ेदारों को बुलाया है, उसमें हम सबको भी बुलाया है। तो सबसे पहले तो शाहरुख का और सबका धन्यवाद कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने कार्यक्रम रखा और सबका मिलना हो गया इसके अंदर, और सभी भाईचारे का संदेश इन्होंने जो दिया उसके लिए इनका आभार। मैडम, आज महिला दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस समय आप समय निकाले और कुछ कहेंगे महिलाओं के बारे में? देखिए, महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और आज 8 मार्च है। महिलाओं के सम्मान में मैं महिला सभी हमारी नारी शक्ति को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आज उनका ये दिन है और नारी शक्ति देश के अंदर आगे बढ़ रही है, प्रगति कर रही है, अपने पैरों पे खड़े होने का और नया इतिहास रचने का प्रयास नारी शक्ति का। हर एक हमारी बालिकाएं आगे बढ़े, पढ़े लिखे, ये मैं शुभकामनाएं सभी नारी को देना चाहूँगी इस अवसर पर। और आज कई सारे प्रोग्राम भी महिलाओं के रखे जाते हैं। उन सब महिलाओं को मैं जो भी प्रगति कर रही हैं, जो आगे बढ़ रही है, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैडम, एक सवाल और है। जिस तरीके से समाज में और प्रदेश में लगातार परिवर्तन हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से देखेगी और कैसा कार्यक्रम आप लोग जिस कार्यक्रम में आए हैं? लोग आजकल हिम्मत नहीं करते हैं इसे कार्यक्रम में पहुंचने की, राजनीति को लेके या समाज में अब मुखरता से बात रख रहे हैं। देखिए, भाजपा जब से आई है देश के अंदर, जातियों और धर्मों में बांटने का काम किया है भाजपा ने, और सिर्फ वोट की राजनीति है उनकी। और हम पीछे जाना चाहेंगे या पूरा सर्च हम करना चाहेंगे कि क्या है मुख्य उद्देश्य इनका। तो धार्मिक भावनाओं को भड़का कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का ही सबसे मेन उद्देश्य भाजपा का रहता है। तो वो बहुत घोर निंदनीय है और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये देश हमारा विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न धर्मों और समुदाय का देश है। अनेकता में एकता का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है पूरे देश के अंदर। मतलब ऐसा कभी नहीं देखने को मिला कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उस समय भी सभी जाति और धर्म के लोग उस लड़ाई के अंदर शामिल थे। एक आरएसएस संगठन था जो कि मुखबिरी करता था, और आज वही संगठन वाली विचारधारा की जो सरकार है वो देश के अंदर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि देश को आगे लाने वाली और देश को आज़ाद कराने वाली जो जनता है वो आज उस जनता पे सवाल है। आपने आज़ादी की बात की है, तमाम चीज़ों पर बात। जिस तरीके से 2 देशों 3 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, उसी बीच एक अमेरिका का गृह मंत्रालय जो विदेश मंत्रालय चलाता है वो ट्वीट कर रहा है कि भारत सरकार को हम परमिशन दे रहे हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा है। खंडन नहीं हो रहा सरकार की तरफ से, सिलेबस से बाहर है। आप केंद्रीय जवाब दिए, लेकिन मानिए आप विधायक हैं तो को किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि जो हमारे जो वीर सपूत शहीद हुए थे वो ये सोच के नहीं हुए होंगे कि हमारे देश के ऊपर, आज़ाद देश के ऊपर कोई परमिशन दे, किसी के हम सहारे के मोहताज हों। खंडन नहीं, और इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने अभी जैसा कि बताया कि विभिन्न जातियों और धर्मों में बांटकर इस देश को पता नहीं कहाँ ले जाना चाहती है भाजपा। आज दूसरे देशों से, आज जैसे अमेरिका का मामला हो, तो अमेरिका से ऐसी कौन सी मजबूरी है इस देश की, या कौन सी मजबूरी है प्रधानमंत्री मोदी की, जो कि कोई भी आदेश फरमान वहाँ से आता है और इन्हें को स्वीकार करना पड़ता है, और स्वीकार भी एक शब्द बिना बोले स्वीकार करना पड़ता है। ऐसी इतनी बड़ी क्या मजबूरी है इस देश को? क्या अमेरिका की गिरवी रख दिया ये देश? कभी लाल आँख दिखाने की बात करते हैं, कभी 56 इंच का सीने की बात करते हैं, कभी क्या करते हैं। अभी मोदी जी यहाँ बोल के गए कि उसी तरीके का धार्मिक उन्माद पैदा करने का भाषण वो देके गए हैं। उनके पास घूम फिर के कुछ भी नहीं है, केवल गुमराह जनता को करके, धर्मों में बांट के, जातियों में बांट कर वोट हासिल करना है। लेकिन जनता सब समझ चुकी है, पूरे देश की जनता आज ये
ये समझ रही है कि आज देश के अंदर क्या मजबूरी आ गई कि तेल खरीदो तो ये जो अमेरिका जो कहे वहाँ से खरीदो, तेल बंद कर दिया तो उसके लिए 1 महीने की परमिशन भी अमेरिका दे रहा है। ये बड़ी बात है, वो भी उस देश से खुद का मैटर नहीं है, दूसरे देशों का मैटर है। वहाँ पर भी परमिशन वो दे रहा है कि 1 महीने तक आप फला देश से तेल ले सकते हो और अगले महीने से आपको उस देश से तेल नहीं लेना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के सारे किसानों के लिए देश के बाज़ार खोल दिए गए हैं, यहाँ आके व्यापार करें। हमारे सारे व्यापारी परेशान हैं, दबी आवाज़ में। आज टैक्स का वो पहले इन्होंने गब्बर टैक्स लगाया व्यापारियों के ऊपर, उद्योगपतियों के ऊपर, आम जन के ऊपर, और वो टैक्स को ये कम करने का झांसा दिया, जबकि कम किया नहीं है। केवल आंकड़ों का खेल दिखाकर उसको कम नहीं किया है, वो उल्टा उसको बढ़ाया है, लेकिन गुमराह लोगों को कर रहे हैं। टैक्स पूरा जा रहा है, उसके बाद भी देश गरीब होता जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन देकर उनका कर्जा माफ़ करके ऐसी पॉलिसी देश के अंदर बना दी गई है जिससे कि देश बर्बादी के कंगार पर है। मैडम एक सवाल हो रहा है, जिससे पंचायती चुनाव ये उम्मीद थी, लोग कयास लगा रखे थे 15 अप्रैल तक होने का चांस थे। अब ओबीसी आरक्षण के लेके या किस तरीके से पंचायती चुनाव की जो नए लड़के हैं जो पंचायती चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लगातार टाइम बढ़ रहा है, तो कुछ क्या निर्णय आएगा इस पे सरकार का? ये हठधर्मिता, लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं। चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चुनाव कभी ओबीसी आयोग का बहाना लेते हैं, जबकि ओबीसी आयोग का कोई रिपोर्ट का कोई बहाना नहीं है। ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट पेश कर दी है, इधर से कोई मतलब नहीं है। सब जगह से सेटिंग करके, और आज हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी हठधर्मिता के कारण ये चुनाव नहीं कराने की मंशा इनकी है। इनको डर लगता है कि कहीं हम हार नहीं जाएं। कई सारी विधानसभाएं ऐसी है पूरे देश के अंदर, कई राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर विधानसभा ही नहीं चलाते हैं, विधानसभा की सारी बैठकें नहीं करते हैं। और वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एक प्लेटफॉर्म विपक्ष को मिलता है, वो प्लेटफॉर्म विपक्ष को नहीं देना चाहते। इसलिए अधिकतर यहाँ राजस्थान के अंदर ज़रूर बराबर की टक्कर है, विपक्ष मजबूत है, इसलिए ये लोग विधानसभा चला पा रहे हैं, लेकिन विधानसभा तक नहीं चलने देते हैं। लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देते हैं। तो ये बहुत बड़ा लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं। बाकी पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है कि जो लेवल नहीं है, जो इनका जहाँ जिस कुर्सियों पर ये लोग बैठे हैं उन कुर्सियों का मान सम्मान नहीं है, और जो जिस संविधान से देश को चलना चाहिए वो संविधान को ये ताक में रखे हुए हैं। वो संविधान से देश नहीं चल रहा है, आज मनुस्मृति से देश चल रहा है। मनुस्मृति को बढ़ावा देते हैं और धर्म का नाम लेके, राम का नाम लेके, जबकि राम का कोई महत्व नहीं है इनकी नज़र में, राम का नाम लेके राजनीति करना चाहते हैं। तो वो ऐसे कहावत जो होती है, मुँह में राम बगल में छुरी वाला जो कहावत है, वो चरितार्थ होती है इनके ऊपर। तो ये संपूर्ण बहुत लंबी चीज़ें हैं। देश को समझ आ गया है, और नहीं आया तो आने वाले समय में समझ आ जाएगा। देश बर्बादी के कंगार पर है, देश के पास कुछ नहीं बचने वाला आने वाले समय में। ये हमारे साथ माननीय विधायक जी थी और तमाम मुद्दों पर बात की। आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस के आपके बहुत बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा से लेके रोड तक आप मजबूती से बात रखती हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है ऐसी महिला को, माननीय जो विधायक हैं उनको धन्यवाद दे। कुछ महिलाओं को आप कहना चाहेंगे? सभी मैं पूरे देश की और प्रदेश की महिलाओं को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप तरक्की करें, आगे बढ़ें और देश को, संविधान को आगे रखते हुए अपने अधिकारों को लेने की कोशिश करें। यही मैं सारी महिला शक्ति से अपील करना चाहूँगी कि महिला है, कमज़ोर नहीं है, और मेहनत करेंगे तो हम सबसे आगे रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।